आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में जुमे की नमाज के बाद बाजारों में अप्रत्याशित भीड़ दिखाई दी। सड़कों से लेकर दुकानों के अंदर तक ग्राहक भरे रहे। दिवाली से पहले बाजारों में इस रौनक से दुकानदारों के चेहरे खिल गए हैं। इससे पहले नमाज के दौरान एहतियातन पुलिस मुस्तैद रही। नगर निगम ने दिवाली से पहले शहर को बंदरों से निजात दिलाने का ऐलान कर दिया है। 10,000 बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ने का प्रस्ताव पास हुआ है। कुत्तों के वैक्सीनेशन और इलाकों में उन्हें खाना खिलाने की जगह तय करने की बात पर भी मुहर लग गई है। शराबी शौहर ने कहा, बीवी को बेदर्दी से पीटा। रिटायर्ड सैनिक के बेटे के सनसनीखेज कत्ल के रासपाश में क्यों हो रही देर। होमगार्ड को टक्कर मारकर किसने मार डाला। नाबालिग दरिंदगी में किसे हुई सजा और नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगाएंगे VCBDA मणिकंडन ए। ये और इस तरह की दूसरी खबरों की आइए आपको तफसील बताते हैं। जुमे पर दोपहर में थोड़ा सन्नाटा, शाम में भीड़। शहर में जुमे पर पुलिस के एहतियाती कदम बरकरार हैं। नमाज के दौरान फोर्स अलर्ट रहा। इस दौरान सड़कों पर पब्लिक की मौजूदगी कम दिखी, लेकिन शाम होते ही बाजारों में दिवाली की खरीदारी के लिए भीड़ निकल आई। प्रमुख बाजारों में सजावट, कपड़े और खान पान के स्टॉल ग्राहकों से भरे दिखाई दिए। द लीडर हिंदी ने शाम के वक्त बाजारों का जायजा लिया तो खूब रौनक दिखाई दी। ADG जोन रमित शर्मा ने SSP अनुराग आर्य के साथ जिस तरह गुरुवार को प्रमुख सड़कों पर फ्लैग मार्च करके पब्लिक को सुरक्षा का भरोसा दिलाया, उससे शुक्रवार को बाजारों की रंगत बदली दिखाई दी। पटेल चौक से लेकर कुतुबखाना, बड़ा बाजार, मॉल और ज्वेलरी के बड़े ब्रांड गुलजार दिखे। इससे दुकानदारों के चेहरे खिल गए। हमसे बातचीत में उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। फिर आपको बताएंगे कि भीड़ के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड की क्या तैयारी है, ये भी जानिएगा। क्या नाम? अंकित जुनेगा। बढ़िया जो है व्यापार है इस समय मार्केट में, अच्छा कस्टमर है। तो पीछे डिस्टर्बेंस हुई थी तो अब वो वाली कोई भी चीज़ नहीं है और मतलब जो है कस्टमर अच्छा है मार्केट में। कस्टमर की रौनक लौटना शुरू हो गया। हाँ जो एक वो टाइम फेस था उसके बाद से अब वापसी जो है कस्टमर अच्छा है मार्केट में। बहुत शानदार बदलाव हुआ है इस समय मार्केट को, और आप इस बात को मानकर चलिए कि जिस तरीके से मद्दा छाया हुआ था जून जुलाई अगस्त के बाद, बहुत ही रौनक देखने को मिल रही है इस समय बाजार में। जो अभी बरेली शहर में जिस भी तरीके का बवाल हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से बरेली प्रशासन ने कमान संभाली है, हम धन्यवाद देना चाहेंगे व्यापारी कि जिस तरीके से आपने कमान संभाली। शहर का माहौल इतना बेहतर हुआ है कि पूरी पब्लिक इतनी बेहतरीन तरीके से खरीदारी कर रही है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रशासन का। दोपहर में 2 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे के मध्य जो है ये डाइवर्जन प्लान लागू होगा और प्रत्येक दिन 18, 19 और 20 अक्टूबर को लागू रहेगा। इसमें अगर हम भारी वाहनों का डाइवर्जन देखें तो जो हाईवेज़ हैं उसमें मुरादाबाद रामपुर की ओर से आने वाले भारी वाहन जो है वो परसा खेड़ा से बाईपास होकर नैनीताल, पीलीभीत, लखनऊ की तरफ जा सकेंगे। लखनऊ की ओर आने वाले भारी वाहन जो है वो इन्वर्टेड तिराहा से बड़ा बाईपास होकर पीलीभीत, नैनीताल एवं रामपुर की तरफ जाएंगे। रामपुर, नैनीताल, पीलीभीत एवं बरेली की तरफ से बदायूं की तरफ जाने वाले भारी वाहन बड़ा बाईपास इन्वर्टेड तिराहा से फरीदपुर, बुखारा मोड़, रामगंगा होकर जाएंगे तथा इसी रास्ते से वापस भी आ सकेंगे। इसी तरीके से लखनऊ से बदायूं की तरफ जाने वाले भारी वाहन फरीदपुर से बुखारा मोड़, रामगंगा होकर जाएंगे एवं बदायूं से लखनऊ की तरफ जाने वाले भारी वाहन रामगंगा तिराहा से बुखारा मोड़, फरीदपुर से होकर जाएंगे। जहाँ तक रही 3 पहिया और ई-रिक्शा, ऑटो व 4 पहिया डाइवर्जन जो है ये भी किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पैदल चलते हैं। ऐसे में जो शामतगंज से 3 पहिया वाहन हैं, वो ई-रिक्शा, ऑटो व 4 पहिया वाहन ये शहदाना चौक, शाहू गोपीनाथ तिराहा की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। बरेली कॉलेज पश्चिमी गेट से 3 पहिया वाहन, ई-रिक्शा, ऑटो व 4 पहिया वाहन सिकलापुर रोडवेज बस स्टैंड, नोवेल्टी की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सिकलापुर चौराहा से 3 पहिया वाहन, ई-रिक्शा, ऑटो व 4 पहिया वाहन पुराना रोडवेज बस स्टैंड व साहू गोपीनाथ चौराहा की तरफ से बड़ा बाजार की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। खलील तिराहा से 3 पहिया वाहन, ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा व 4 पहिया वाहन कुतुबखाना चौराहा की तरफ से बड़ा बाजार की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किला क्रॉसिंग से साहू गोपीनाथ एवं साहू गोपीनाथ से किला क्रॉसिंग की तरफ 3 पहिया वाहन और जितने भी ऑटो रिक्शा वगैरह हैं ये पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सूद धर्मकाटा से 3 पहिया वाहन, ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा ये कोहड़ा पीर की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। कोहड़ा पीर से 3 पहिया वाहन जो हैं वो कुतुबखाना की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। अशोकनगर तिराहा से 3 पहिया वाहन, ई रिक्शा, ऑटो व 4 पहिया वाहन सूद धर्मकाटा व कोहड़ा पीर की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इसी प्रकार से मूर्ति नर्सिंग होम से 3 पहिया वाहन जो है वो साहू गोपीनाथ की तरफ नहीं जा सकेंगे। पटेल चौक से 3 पहिया वाहन जो है वो कुतुबखाना, बड़ा बाजार की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
शहदाना चौक से 3 पहिया वाहन जो है वो साहू गोपीनाथ की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे और चौपला चौराहा से ये जो 3 पहिया वाहन है वो खलील तिराहा कुतुबखाना की तरफ जो है प्रतिबंधित रहेंगे। तो ये पूरा जो है डाइवर्जन प्लान है जो कि एक आउटर डाइवर्जन प्लान है जो कि भारी वाहनों के लिए किया गया है और इनर डाइवर्जन प्लान जो है वो विशेष रूप से 3 पहिया वाहनों के लिए किया गया है। हाँ, देखिए, प्रकाश पर्व, दीपावली खुशियों का त्यौहार है और इसमें बहुत सारी शॉपिंग और जो है फायर क्रैकर्स का दीपावली पे लोग यूज़ करते हैं। तो इसी क्रम के अंदर हम लोगों ने जो है काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स और अभियान चलाए और लोगों को अवेयर किया, जैसे कि वो लोग जो है अवेयर हो जाएं कि कोई गलती या कोई दुर्घटना, डूज़ एंड डोंट्स क्या करें क्या ना करें, उनको बताए गए। दिवाली पे मैसेज मैं जो हमारे सामान्य जन हैं उनको भी ये देना चाहूँगा कि दिवाली खुशियों का त्यौहार है, इसमें लापरवाही ना करें। पटाखे जब चलाते हैं तो बच्चों के साथ में उनके साथ ही रहें, अकेला उनको ना छोड़ा जाए। एक पानी की बाल्टी और कुछ इस तरह की चीज़ जिसमें कि छोटे मोटे बांड्स अगर होते हैं तो उसको हम तत्काल यूज़ कर सकें, जिस समय ख़ास तौर पर पटाखे चलाने के लिए दिया पूजन के बाद में किया जाता है। उस समय ख़ास तौर पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स और जिसमें जलने के लिए हम जो ट्यूब यूज़ करते हैं वो ट्यूब्स, डिटॉल्स या जो भी एंटीसेप्टिक्स हैं वो फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर रखें और साथ ही साथ पानी की व्यवस्था ज़रूर रखें, जैसे कि आकस्मिक स्थिति के अंदर हम उसके अंदर किसी भी चोट के ऊपर या किसी उसको घायल अवस्था में कोई है तो उसको फर्स्ट एड दे सकें। बंदर कुत्तों की शहर में होगी प्रभावी रोकथाम। नगर निगम कार्यकारिणी की दिवाली से पहले बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। महापौर डॉक्टर उमेश गौतम की अध्यक्षता वाली बैठक में बंदर कुत्तों और आवारा पशुओं की रोकथाम को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। तय हुआ कि 10,000 बंदरों को पकड़कर पीलीभीत के जंगल में छोड़ा जाएगा। कुत्तों की आबादी बढ़ने से रोकने के लिए उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत डॉग लवर्स घरों पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाएंगे, उसके लिए हर एरिया में एक स्थान तय किया जाएगा। महापौर ने दलिडर हिंदी को जानकारी दी है कि कुछ नई मॉडल रोड भी बनाई जाएंगी। वार्डों में सड़कों का निर्माण भी तेजी से होगा। शराबी शौहर ने बीवी को बुरी तरह से पीटा। बारादरी थाने के इलाके में बेटे के साथ किराए के मकान में रह रही फरीन को उनके शौहर ने पीट दिया, जिससे उनका तलाक हो चुका है। फरीन को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया है। फरीन पहले घटना के बारे में बताते हुए डर रही थी, लेकिन बाद में हिम्मत बंधाने पर उन्होंने पूर्व शौहर के जुल्म की जानकारी दी। आइए आपको सुनवाते हैं। फरीन कहाँ रहती हो? जगतपुर मोहनतला। किसने मारपीट की थी आपको? समीर ने। क्यों मारा था आपको? ऐसे ही पी के नंगाई करता है, लौंडे को तो बस्ती उठा के ले जाए बहाने से। कौन है समीर आपको? पति था। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी? 2017 में। तलाक हो गया क्या? हाँ। कब हुआ था? 2019 में। तो अब उससे क्या संबंध है आपके? कोई संबंध नहीं है, बच्चे के बहाने आता है। जब जब मना करती हूँ मारा पीटी करता है पी के। कल क्या किया था उसने? कल उन्हें आया राटू से मारा। थाने में तहरीर दे दी आपने? हाँ। अब डॉक्टर कहलाएंगे वीसीबीडी मणिकंडन। वीसीबीडी मणिकंडन ए के नाम के आगे अब डॉक्टर जुड़ जाएगा। 2017 बैच के आईएएस मणिकंडन ए को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू ने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। मणिकंडन ए बरेली में करीब 2 साल से पोस्ट हैं। इस दरमियान उन्होंने बीडीए के आलीशान दफ्तर रामगंगा आवासीय योजना सेक्टर 2 में बनवाया है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा और महंगा दफ्तर है। कई बड़ी आवासीय योजनाएं भी उनकी देखरेख में विकसित हो रही हैं। अचानक नीचे गिरा शमशान भूमि का लेंटर। कैंट इलाके के कांधरपुर गांव में नवनिर्मित प्रतीत हो रहा शमशान भूमि का लेंटर अचानक नीचे आ गिरा। बताते हैं कि उस समय वहां कुछ लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने भागकर जान बचाई। इस वजह से हादसा टल गया। अब लेंटर की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसका निर्माण कमेटी करा रही थी या किसी सरकारी योजना के तहत हो रहा था, अभी ये साफ नहीं हो सका है। लाल फाटक पर मधुमक्खियों ने बोला हमला। थाना कैंट के इलाके लाल फाटक पुल के नीचे पेड़ के पास खड़े एक युवक पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक शर्ट उतारकर मधुमक्खियों से भागता दिखाई दे रहा है। उसकी स्कूटी भी गिरी हुई है। वो मधुमक्खियों से बचने के लिए एक ऑटो के अंदर भी घुस जाता है, लेकिन मधुमक्खियां फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। इस बीच राहगीर भी उसे मधुमक्खियों से घिरा देखकर आगे बढ़ते रहे। खैर, इस तरह की सिचुएशन में आप घिरें तो मधुमक्खियों के छत्ते वाली जगह से सीधी दिशा में तेजी से दौड़ते हुए आगे जाएं, जमीन पर लेट जाएं, आंखें बंद करके मुंह पर हाथ रख लें।
डीएम पहुंचे डेलापीर मंडी के क्रय केंद्रों पर। धान खरीद को लेकर कुछ जगहों पर शिकायतें भी आ रही हैं। उनका सच जानने के लिए डीएम अविनाश सिंह डेलापीर मंडी पहुंचे। बारी बारी 16 क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया, किसानों से बात की। सभी एसडीएम और तहसीलदारों से कहा है अपने तहसील क्षेत्र में धान क्रय केंद्रों पर नजर रखें, कहीं भी किसानों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। खरीद में बिचौलियों का दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कोई बड़ी समस्या सामने आए तो उसे संज्ञान में लाएं। जिले में 122 केंद्रों पर खरीद हो रही है। 1,32,000 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य है। अब तक 67,000 मीट्रिक टन खरीद हो चुकी है। सरकार ने इस बार 2,369 रुपये प्रति क्विंटल रेट तय किया है। भूता थाने के होमगार्ड को मारी टक्कर, मौत। ड्यूटी करने के बाद थाने से लौट रहे होमगार्ड यशवंत 50 साल को रास्ते में किसी तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। उन्हें वर्दी में जमीन पर गिरे देख फोन पर पुलिस को सूचना दी गई। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। वो भूता के गांव सकटपुर के रहने वाले थे। दीनदयाल। कहाँ रहते हैं? सकटपुर। वे हमारे भाई थे छोटा। क्या नाम था इनका? जसवंत। कितनी उम्र रही होगी? 50 साल। एक्सीडेंट बहुत रास्ते में। कहाँ से आ रहे थे ये? भोता से आ रहे थे ड्यूटी करके, और शाम के टाइम कोई टक्कर मार के चला गया। कहाँ पर ड्यूटी करते थे? थाना भोता। क्या थे ये? रनर है होमगार्ड में। कहाँ पर हादसा हुआ था ये? ये भोता से 1 किलोमीटर उल्लंघ मराइला चौकी के आसपास पेट्रोल पंप के पास में हुआ था। मौके पे डेथ हो गई थी? हाँ ना, अस्पताल भर्ती कराया धनवंतरी में। हाँ, तो वहाँ से निकाला, फिर वेदांता में ले गए थे, राम मूर्ति में ले गए। इलाज के दौरान मौत हुई। इसी तरह बिलवा बाजार से पैदल लौट रहे मजदूर श्याम फूल सिंह को करमपुर चौधरी गांव के पास किसी वाहन ने टक्कर मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वो किराए के मकान में एयरफोर्स के पास रह रहे थे। मूल रूप से फतेहगंज पूर्वी के गाँव तरहा गोटिया के रहने वाले हैं। मेरा नाम कल्लू राम है। मेरे साले थे। क्या हादसा हुआ था निशान? हादसा जी, वो बाजार करने गए थे बिलवा की, वहाँ से लौट के आ रहे थे, रोड क्रॉसिंग कर रहे थे, कोई वाहन उनके लिए कुचल के चला गया। कहाँ की हादसा है ये करमपुर चौधरी बिलवा के पास की है। सेकंड हार्ट। इसकी बाइक से पैदल थे? पैदल थे। कितनी उम्र रही होगी इनकी? इनकी करीब 45 लगभग। क्या करते थे ये? मजदूरी करते थे। अच्छा, कहाँ रहते थे ये? रहने वाले तरह गौटिया के, लेकिन हवाई अड्डे पे करमपुर चौधरी लाइन पर किराए पे रहते थे। अच्छा, अभी हाल में। परिवार में कौन कौन है? परिवार में इनके पत्नी है, इनकी मामी है और 3 बच्चे हैं। कब का हादसा है? कल करीब 5:30 बजे का। शराब के नशे में पड़ोसी पर जानलेवा हमला। थाना फरीदपुर के परा मोहल्ले में रहने वाले मुकेश शर्मा को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। उन्होंने बताया कि उनकी इस हालत के लिए पड़ोसी जिम्मेदार हैं। उनके नाम भी बताए हैं। कहा है कि वो शराब पीकर हंगामा कर रहे थे। उनके बेटे ने ऐसा करने से मना किया तो वो घर में घुस आए, लोहे की रॉड और ईंट पत्थर बरसाकर घायल कर दिया। सूचना देने पर पुलिस पहुंच गई। मारपीट करने वालों पर मुकदमा लिखाने के लिए तहरीर दे दी गई है। मुकेश शर्मा। कहाँ रहते हैं? मोहल्ला परा फरीदपुर। किन लोगों से मारपीट हुई, क्या वजह? पड़ोसी थे, दारू पी के गाली वाली बक रहे थे, तो उनको मना किया। इसी पे सब इकट्ठे होकर रात में 9 बजे घर में घुसाए। सब लाठी, वो पाइप और ईंटें लेके सब दरवाज़ा तोड़ दिया और घर में घुस के मारा हम लोगों को। कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले? पड़ोसी हैं हमारे, परा मोहल्ले के ही हैं। क्या नाम है उनका? आशीष और प्रतीक पांडे और कल्लू और टीना और बीनू। एक ही परिवार के लोग हैं? जी, ये लोग हैं। 4-5 इनके ज्ञात भी थे, पता नहीं, मतलब इकट्ठे होके आए थे सब। क्या मारा था? और सरिया, लोहे का पाइप और ईंटें मारी थी। जी नहीं, कोई कुछ नहीं था, वैसे ही वो तो दारू पीने पे समझा दिया, उसी बात को लेके झगड़ा गाली गलौज करके घर में घुसाया, दरवाज़ा तोड़ दिया सब। कुत्तों के हमले में 8 साल का हसनैन गंभीर। सिरौली थाने के गांव दत्तमपुर में 2 कुत्तों ने घर के बाहर खेल रहे एक बच्चे पर हमला बोल दिया। उसके शरीर पर कई जगह दांत गड़ा दिए। उसकी चीखों की आवाज़ से खलबली मच गई। घर वाले और पड़ोसी भी बाहर निकल आए। कुत्तों को भगाकर बच्चे को उनसे छुड़ाया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। बच्चे का नाम हसनैन है। उसके पिता आबिद ने हमें क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। आबिद खान। कहाँ रहते हैं? दस्तमपुर। कौन है आपका? लड़का है। किसने काटा इसको? कुत्ते। कब काटा था? कल। क्या कर रहा था? घर के बराबर में खेल रहा था। कितनी उम्र है इसकी? 9 साल। जंगली कुत्ता था? कौन? जंगली था। पूरे शरीर पे काटा है? पूरे शरीर पे, सूतड़ों पे काटा, मुद्दे पे काटा और लैट्रिन की राह काटा। 2 कुत्ते बड़े थे उसमें। और बच्चे पे हमला कर चुके हैं क्या? हाँ, एक बच्चे को करा।
सनसनीखेज कत्ल के राजफाश का इंतजार। बिथी चैनपुर के गांव रजाऊ परसपुर में रिटायर्ड सैनिक कर्मी के बेटे अभिषेक यादव के कत्ल का राज पुलिस ने अभी फाश नहीं किया है। अभिषेक को 2 दिन पहले रामलीला मेले में विवाद के बाद चाकू से गोद कर मार डाला गया था। तहरीर के मुताबिक कत्ल रंजिश के चलते होने की बात कही गई है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में मामला पेचीदा निकल रहा है। पुलिस रंजिश के साथ प्रेम प्रसंग और संपत्ति के विवाद को आगे रखकर पड़ताल कर रही है। बिथरी चैनपुर इंस्पेक्टर ने द लीडर हिंदी को पूछने पर बताया कि कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जल्द कत्ल को खोल दिया जाएगा। 8 गवाहों ने दी गवाही, कोर्ट ने सुनाई सजा। पाक्सो कोर्ट 1 ने नाबालिग के साथ दरिंदगी से जुड़े मामले में अभियुक्त रामकिशन उर्फ छोटे को 4 साल बमशक्कत कैद की सजा और 20,000 जुर्माने से दंडित किया है। उसके खिलाफ भमोरा थाने के एक गांव की रहने वाली महिला ने 12 जुलाई 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि रात में सोते वक्त गाँव का छोटे नाबालिग बेटी को 2 बजे कपड़े से मुंह दबाकर उठा ले गया। एक खाली पड़े मकान से जब उसके रोने की आवाज आई तो पहुंचकर छोटे का विरोध किया। मारपीट करने के बाद वो वहां से फरार हो गया था। अभियोजन ने इस मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की। 8 गवाह पेश किए गए। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।